हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं असर्शन, रीजन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, जो कि आपका है चैप्टर 6 आपकी नई बुक में, जो एनसीईआरटी की नई बुक है उसमें चैप्टर 6 है। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात तो हमने कर चुकी है। अब हम बात करते हैं कि असर्शन क्या होता है, रीज़न क्या होता है। ये ना ज़रूरी है देखना, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है इस टाइप में, इस पैटर्न में। ओके, तो क्या होता है ये हम फटाफट से समझ लेते हैं। वैसे ही जैसे कौन बनेगा करोड़पति में कौन अमिताभ बच्चन रूल समझाता है। ओके, तो द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या होता है, ये टू तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। तो क्या होता है कि क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स रहते हैं, एक असर्शन रहता है और दूसरा रीजन रहता है। आंसर दीज क्वेश्चन सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। अब हमें क्या ये सारे ऑप्शंस दिए ए बी सी डी, अब इसमें से सही ऑप्शन चूज करके हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ओके, तो क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पे, बोथ ए एंड आर ट्रू। अब ए क्या है यहाँ पे, असर्शन है, एंड आर इज रीजन। तो क्या मतलब हुआ कि असर्शन एंड रीजन दोनों यहाँ पे सही हैं। ओके, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट सही एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। ओके, ये तो हो गई एक ही बात। बी ऑप्शन क्या दिया है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर असर्शन। ओके, यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों ही सही है, बट रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही जस्टिफिकेशन नहीं है। ओके, सी ऑप्शन है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन सही है बट रीजन गलत है। ओके, डी कह दिया है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन जो है वो गलत है और रीजन जो दिया है वो सही है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। असर्शन, रिसेप्टर्स रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। असर्शन सही है कि जो रिसेप्टर्स हैं वो एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को या इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को रिसीव करते हैं। ओके, रीजन, रिसेप्टर्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन। ओके, रीजन जो है वो भी सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, क्योंकि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नोज़ की, नोज़ किस में हेल्प करती है, स्मेल में। तो ये कौन रिसीव करता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। हमारे टंग में कौन से रिसेप्टर होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ओके, असर्शन सही है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है एक हार्मोन होता है, वो पेनक्रियास सिक्रीट करता है। इंसुलिन का काम होता है कि वो ब्लड शुगर लेवल को कांस्टेंट बनाने में हेल्प करता है, उसको कंट्रोल कर रखने में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ ना जाए उसमें ये हेल्प करता है। ओके, इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज़। ये भी सही है कि अगर इनसफिशिएंट इंसुलिन होगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है, जो इंसान है जिसमें इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड शुगर लेवल अगर हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। ओके, तो जो इसका आंसर क्या होना चाहिए, रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ओके, third question, assertion, a growing plant appears to bend towards the direction of light। अब assertion क्या दिया है कि जो developing plant है, जो develop हो रहा है, उसको जिस direction भी light मिलती है वो उसी direction में bend हो जाता है, मतलब ऐसे tilt हो जाता है। ओके, अगर इस direction से light आ रही है, ऐसे light आ रही है, तो वो इसी direction पे ऐसे सीधा था, light पड़ी और वो कैसा हो गया, bend हो गया। तो ये assertion तो सही है। असर्शन जो है सही है, इसमें ये क्या शो कर रहा है, फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है।
ओके, अब रीजन, द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट। ये जो रीजन है ये भी सही है। कैसे सही है कि जो प्लांट है वो लाइट की तरफ कैसे बेंड होता है, ये प्लांट है, ये बेंड हो गया किस तरफ, लाइट की तरफ, लाइट इसी डायरेक्शन में आ रही थी। तो यहाँ पे जिस पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ रही है वो पोर्शन पे ऑक्सीजन जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होके क्या करते हैं, सेल एलोंगेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, सेल को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसके कारण जो स्टेम होती है वो क्या होती है, बेंड हो जाती है। ओके, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी चीज़ अगर इस साइड पे रखोगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ओके, तो जो रीजन है वो भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। Both A and R are true and R is the correct explanation for assertion. Next question. The effect of auxin hormone on the growth of root is exactly opposite to that on a stem. Assertion जो है वो सही है। Okay, auxin hormone increases the rate of growth in root and decreases the rate of growth in stem. ये जो है रीजन गलत है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, अभी हमने से पहले वाला जो असर्शन रीजन था उसमें देखा था कि वो शूट एलोंगेशन में हेल्प कर रहा था, राइट। तो ऑक्सिन जो होता है वो रेट ऑफ ग्रोथ जो स्टेम में होती है उसको बढ़ाता है और वहीं जो रूट में होती है उसको वो क्या करता है, कम करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, ऑक्सिन जो है वो अपोजिट फंक्शन दिखाता है कि इसमें शूट में और रूट में। ओके, ये शूट के एलोंगेशन में हेल्प करता है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, और वहीं रूट के एलोंगेशन को ये रोकता है। ओके, डिक्रीजेस द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट्स। क्या होता है, ये इंक्रीज नहीं करता बल्कि डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉइल प्रिवेंट्स रिस्क ऑफ गॉइटर। ये बात सही है कि आयोडाइज सॉइल जो है वो गॉइटर को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है, गॉइटर क्या होता है पहले तो हम ये समझते हैं। ओके, हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं थायरॉक्सिन। अब जब थायरॉक्सिन को सिक्रीट करते हैं ये, तो इनको ज़रूरत होती है आयोडीन की। ओके, और वो आयोडीन इनको कहाँ से मिलता है, सॉल्ट से मिलता है। ओके, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं वो सिक्रीट नहीं कर पाएंगे। ओके, आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसके कारण जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाएंगे। ओके, तो ये जो नेक रीजन है ना वहाँ पे स्वेलिंग दिखती है। ओके, तो उस स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, गॉइटर। तो ये जो क्या लिखा है यहाँ पे, आयोडाइज सॉल्ट जो है वो प्रिवेंट करता है, मतलब गॉइटर होने से बचाता है। तो असर्शन तो सही है। ओके, आयोडाइज सॉल्ट प्रोवाइड्स आयोडीन नीडेड बाय थायराइड ग्लैंड टू मेक सफिशिएंट थायरॉक्सिन फॉर आवर बॉडी। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट की ज़रूरत होती है थायराइड ग्लैंड को ताकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट कर सके। ओके, तो इसका ऑप्शन सही क्या कौन सा होना चाहिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन यहाँ पे क्या बोला गया असर्शन में कि ब्रेन जो है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये असर्शन तो पूरा की पूरा गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। हम ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिर्फ नहीं बोलते हैं। ओके, रीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ अवर बॉडी। ओके, तो रीजन जो है वो बिल्कुल सही है और असर्शन जो है वो फॉल्स है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों ही आते हैं, और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे पूरे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ओके, नेक्स्ट, animals can react to stimuli in different ways.
सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी स्टिमुलाई उनको मिल रहे हैं वो हर एक स्टिमुलाई को उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑल एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम एंड एन एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हार्मोन्स। तो जो असर्शन है वो तो सही है, रीज़न भी सही है, क्योंकि एनिमल्स के पास क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है जो हार्मोन रिलीज करते हैं। ओके, तो ये जो तरह तरह के स्टिमुलस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर इंटरनली जो भी सिक्रीट हो रहे हैं, जो भी रिसेप्टर्स रिसीव कर रहे हैं, वो कैसे रिसीव कर रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। ओके, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो हमने कौन सा ऑप्शन मार्क किया, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A receptor is a specialized group of cell in a sense organ that perceive a particular type of stimulus। ये बिल्कुल सही बात है क्या, कि जो रिसेप्टर है वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। ओके, किसी भी एक तरीके के स्टिमुलाई को ये रिसीव करते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन में। अब जो हमारे टंग में जो सेंस ऑर्गन है उसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट है। वो क्या बताएगा, टेस्ट ही बताएगा। अब हम टंग के से स्मेल तो नहीं बता सकते, राइट। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलस को ही ये रिसीव करते हैं। ओके, अब रीजन क्या है, तो असर्शन तो हमारा सही है भाई। डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुलाई। अलग अलग सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनके पास अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हैं जो क्या, स्टिमुलाई को, मैसेजेस को डिटेक्ट करते हैं। ओके, अब ऐसा नहीं होगा जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जो टंग में रिसेप्टर्स हैं वो टेस्ट ही बताएंगे, वो खुशबू नहीं बता सकते। ओके, हम कान बंद करके मुंह से नहीं सुन सकते, राइट, क्योंकि कान के पास क्या है, हियरिंग रिसेप्टर्स है, जिसको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। सुनने का काम वही करेंगे। हम अगर स्मेल कहाँ से करते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं वो इसमें हेल्प करते हैं, वो इन स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, राइट। आईज में क्या है, फोटो रिसेप्टर्स। अब हमने आईज बंद कर ली और हमने बोला कि हमारे नोज भी खुली है, ईयर्स भी ओपन है, और हम टंग भी बाहर निकालते, तो ये तीनों रिसेप्टर्स मिलकर अपना काम करें, ये तीनों सेंस ऑर्गन मिलकर अपना काम करें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनके पास फोनो रिसेप्टर थोड़ी है जो आईज के पास है। ओके, तो ये बात हो गई हमारे किसकी, असर्शन रीजन की। तो असर्शन जो है वो सही है और रीजन जो है वो भी सही है, और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट लैक द नर्वस सिस्टम बट दे डू कोऑर्डिनेट। प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ये बात हमें पता है, क्योंकि हम जो है हमारे पास ब्रेन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। प्लांट्स के पास भले ही ब्रेन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, बट प्लांट्स के पास क्या है, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स हैं जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। इट इज सो बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। तो ये बात तो सही लिखी है क्या, कि प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं है तब भी वो कोऑर्डिनेट करते हैं, और वो किसकी हेल्प से कोऑर्डिनेट करते हैं, हार्मोन्स की हेल्प से। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए हमने ऑप्शन ए मार्क करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑन रीजन ऑफ नर्व फाइबर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फॉर द ब्रेन। साइट ऑन रीजन जो है नर्व सेल का, नर्व सेल है उसका जो साइट ऑन रीजन है वो बोला जा रहा है यहाँ पे कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है किसके लिए, ब्रेन के लिए। तो ये तो असर्शन गलत है। साइट ऑन रीजन कौन सा होता है, पहले तो हम वो बना लें, क्या, ये हमारा क्या हो गया, नर्व सेल हो गया। ओके, ये क्या होता है, सेल बॉडी। जो सेल बॉडी होती है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। ओके, तो जो नर्व फाइबर है वो इम्पल्सेस कहाँ से रिसीव करते हैं, कैसे नर्व फाइबर में, नर्व सेल के अंदर इंफॉर्मेशंस आती हैं, तो वो आती हैं थ्रू डेंड्राइट्स। यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, राइट, यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं,
और ये डेंड्राइट्स हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का। ओके, फिर तो ये सेल बॉडी हो गई, साइटोन हो गया, और ये होता है एक्सॉन, और लास्ट में आता है एक्सॉन टर्मिनल, या बोलते हैं हम यहाँ फिर इसको, या तो नर्व एंडिंग बोलते हैं। ओके, तो रिसीव कौन करता है? रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स। तो असर्शन जो है वो तो सरासर झूठी ही है। ओके, assertion is false. Nerve fibers can either have or lack myelin sheath. Of course, रीजन जो है वो सही है। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो नर्व फाइबर है उनके पास माइलिन शीथ हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये जो एक्सॉन का पार्ट होता है ना, इसके आजू बाजू माइलिन शीथ होती है। वो क्या करती है कि जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो एक्सॉन से जा रहे हैं, वो जल्दी जाए। ठीक है, उसकी स्पीड वो बढ़ा देती है। कौन बढ़ा देती है? माइलिन शीथ, और वो प्रोटेक्शन का भी काम करती है। ओके, तो रीज़न जो है वो सही है, क्योंकि हर एक्सॉन के पास, हर नर्व सेल के पास ज़रूरी नहीं है कि माइलिन शीथ हो। ओके, तो इसका सही रीज़न क्या है? A is false but R is true. ओके, तो हम क्या ऑप्शन मार्क करेंगे? ऑप्शन डी हम मार्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के असर्शन रीजन होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ नीट, जेईई, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।